फाइनली गोद भराई की ज्वेलरी हो चुकी है रेडी। एंड ये सुबह सुबह मैंने शूट ले लिया था क्योंकि आज पार्सल डिस्पैच हो गया है। एंड यहाँ मतलब मैं अपने हैंगिंग्स और सारी चीज़ें बनाने के बीच बीच में अपने ये वाले काम भी कर रही थी। एंड बहुत अच्छे से सब कुछ रेडी हो गया। मैं बहुत खुश हुई देखने के बाद, क्योंकि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं बना भी पाऊँगी इस बीच में, क्योंकि बहुत सारे काम थे, बहुत सारे। और अभी मैं चल नहीं पा रही हूँ, मैं इस रूम से उस रूम में ही जाने में मेरी हालत ख़राब हो जा रही है। पैर में इतना दर्द है, पैर सीधे नहीं हो रहे मेरे। और मैंने बहुत सारे रेड कलर के, ग्रीन कलर के कॉम्बिनेशन के बनाए थे। पहली बार ऐसा था कि मैंने पिंक एंड वाइट के कॉम्बिनेशन रेडी किए। पिंक वाइट कॉम्बिनेशन भी बहुत सुंदर लग रहा है ना। एंड ये देखो आप लोग, गले का सेट, इसमें माँ और पा लिखा हुआ है, बीच वाले पेंडेंट पे ही और शी लिखा हुआ है, बाकी साइड में कुंदन जड़े हैं मैंने। एंड इसके साथ ही मेरी अंगूठी अगर आप देखोगे तो एक पे बॉय एक पे गर्ल है। तो आपको दिखाएंगे पूरा फाइनल लुक एंड बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे जो भी हमारे 2 दिनों में जितनी भी चीज़ें रेडी हुई है। फिलहाल ये मैं गौ माता वाले भी बना रही हूँ हैंगिंग्स, क्योंकि लोगों की डिमांड है। गौ माता वाली चीज़ें मेरी ना सारी निकल गई, मेरे पास अब बचे ही नहीं है। जितने भी मैंने बनाए सारे निकल चुके थे, तो फिर मैं वापस से लेके आई। एंड बहुत सारे कमल भी लेकर के आई। कमल भी सबको बहुत पसंद आ रहे हैं एंड गौ माता वाले भी। तो ये आपको, चलो मैं फाइनल इसका लुक दिखाती हूँ, फिर वो मैं गौ माता वाला कैसे बनाई, क्या बनाई, वो भी आपको दिखाऊंगी। ये पिन मैंने सही से नहीं लगाया था। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि पिन तो सही से कर लो, जब दिखा ही रही हो लगा करके तो सही से लगा के दिखाओ। तो फिर मैंने कहा ठीक है, लगा लेती हूँ। गोद भराई की ज्वेलरी में गले का सेट है, बाजूबंद है, बाजूबंद पे एक पे लिखा हुआ है इट्स गर्ल, इट्स बॉय एक पे लिखा हुआ, दोनों हाथों के लिए रहेंगे। ब्रॉन्च 2 रहेगी, डैड टू बी मॉम टू बी वाली। एंड ईयरिंग्स पे माँ लिखे हुए रहेंगे। ईयरिंग्स का हमने इस बार थोड़ा सा हटके वर्जन बनाया, क्योंकि हमारे पास मटेरियल सब पहले के मुकाबले बहुत अलग अलग तरह के हैं और बहुत सारे हैं, तो हमने उसका भी थोड़ा टचअप दिया। ये रही गर्ल एंड बॉय वाली दोनों हाथों के लिए अंगूठी ब्रेसलेट रहेंगे। ये डैड टू बी मॉम टू बी की ब्रॉन्च है, मतलब बहुत सुंदर लग रहा है। मांग टीका पे बच्चों के फुटप्रिंट बनाती हूँ जो बहुत सुंदर दिखते हैं। कमरबंद पे एक साइड लड़के का शर्ट और पैंट रहता है, एक साइड फ्रॉक रहती है लड़की की, बीच में जिनका भी बेबी शॉवर है। हर्षिता बेबी शॉवर मैंने लिखा हुआ है, ये हर्षिता नाम की कस्टमर है। एंड इसके बाद फिर मेरी ये वाली हैंगिंग में मैंने बीच में वाइट फ्रेम्स लगाए हैं, जो कि वाइट पर्ल से बनी हुई है, बहुत सुंदर दिख रही है ना। पहले एकदम सिर्फ मिरर लगाए थे और वो भी सारे सेल हो गए हमारे, बट इस बार हमने सोचा जो माइंड में था मैंने उस काम को कर दिया। और इसके बाद मैंने फिर ये शुभ लाभ वाली हैंगिंग्स बनाए। एंड फिर ये मैंने एक हैंगिंग अभी बस एक ही रेडी किया, इसका भी मेरे पास अभी दूसरा नहीं बनाया। ये पेयर में बनाऊंगी क्योंकि सब लोग पेयर में ले रहे हैं। अभी फ़िलहाल मैं एक बना के दिखा, उसमें मैंने नीचे चिड़ियाँ लगाया है। और हाँ, इसको मैंने कैसे बनाया अगर आप देखना चाहते हो तो इसका ट्यूटोरियल वीडियो जाएगा क्राफ्टर नेहा ऑफिशियल में, कल जाएगा। और गौ माता वाली अगर आप देखना चाहते हैं कैसे बनाई हूँ तो वो आज जा चुका है, आप देख सकते हो उस चैनल पे। ये वाली हमारी सुबह शॉर्ट्स में गई थी, इसके करीब करीब सारे सेल हो चुके हैं। मेरे ख्याल से सिर्फ एक पेयर बचा होगा को कमल वाला। ये वाले भी सेल हो गए सारे। ये मिरर वर्क, मिरर वाली चीज़ें सबको इतनी ज़्यादा पसंद आ रही है ना कि अपलोड करते ही तुरंत सेल। और फिर हमें स्टॉल के लिए वापस कुछ नया चीज़ रेडी करना होगा, वापस कुछ नए सामान लाने होंगे जिससे बनाएंगे। एंड हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट से जो भी चीज़ अलग अलग तरह की दिखी ना, सारी चीज़ें ले लें हम अपने स्टॉल पे बना के सजाने के लिए। एंड कोशिश कर रहे हैं कि मोस्टली चीज़ें ऐसी हमें मिले कि उसको बनाना आसान रहे, ताकि जल्दी जल्दी हो पाए। जैसे कि ये है, बिल्कुल आसान है। और गणपति जी हैं पत्ते पे, मैंने जब ये देखा ना पत्ता तो इस पे गणपति जी थे। फिर मैं सोची गणपति जी अकेले अकेले घर आए, ऐसे कैसे हो सकता है। तो बीच में गोल गोल जो लगाई है ना मैंने, उसमें लक्ष्मी जी हैं। तो गणपति जी लक्ष्मी जी दोनों हो गए साथ में। एंड ये कलश वाली है, कलश पे लक्ष्मी जी हैं और पत्तों पे गणपति जी हैं, ऐसे करके ये आप लगा सकते हो। और बहुत कम रेट की हैं, बहुत कम रेट की, मेरे ख्याल से सबसे कम रेट में मैंने ये वाली रखी है। एंड ये है हैंगिंग्स, बहुत सारे हैं, आप ये भी ले सकते हो। ये भी बहुत कम रेट वाली है। आज हमने सारे उस रेंज के भी रखे हैं। और वो जो एक बना रही हूँ ना कांच वाली, वो भी बहुत कम रेट के रखूँगी, इसलिए कि हर तरह के कस्टमर्स आते हैं। ज़्यादा महंगी चीज़ लेने वाले, नॉर्मल रेंज की लेने वाली, कम रेंज में लेने वाले, तो सबके लिए चीज़ें होनी चाहिए। हमने अपनी तरफ से तो पूरी तैयारी रखी है, आगे स्टॉल लगने के बाद क्या होगा क्या नहीं पता। एंड ये वाली हैंगिंग्स कैसी लग रही है, आप लोग अगर ऑर्डर करना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। दिवाली से लेकर शादियों तक में ये घर में बहुत सुंदर दिखता है। अगर आपके घर में शादी का भी फंक्शन हो तो आप लगा सकते हो, बहुत सुंदर दिखेगा। एंड यहाँ पे अब मैं पैकिंग कर रही थी गोद भराई की ज्वेलरी की, तो उससे पहले मैंने इसका थोड़ा सा शूट लिया। यहाँ सब कुछ प्रॉपर दिख रहा है, मतलब अलग अलग से चीज़ें उठा के दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। एंड कल मैं टॉवल्स लेकर के आई हूँ, फर वाले, पिंक वाइट कलर के। और टॉवल्स नहीं है, उन्होंने बताया ना
कि दुपट्टा है ये। और मैं एक्चुअली में ढूंढने गई थी अपने स्टॉल के लिए बेस पे लगाने के लिए चीज़ें, बट मुझे ये दुपट्टा मिल गया और मैं ये स्टॉल लेकर के आ गई, मतलब स्टॉल पे लगाने के लिए स्टॉल लेकर के आ गई। बट मुझे ऐसा लग रहा है उसको मैं ओढ़ने में यूज़ ले लूँगी। फर वाली है, बहुत मुलायम सी है, पिंक और वाइट कलर की 2 लेकर के आई। एंड ये वाली हैंगिंग मैंने कल शूट करी थी, भूल गई है, गणपति जी वाले मैंने बनाए थे। इसका ट्यूटोरियल वीडियो भी अपलोड हो चुका था, आप लोग देख सकते हो क्राफ्टर नेहा ऑफिशियल में। मैंने ये इतने ही बनाए हैं, इससे ज़्यादा मैं नहीं बना पाई। मैंने इसके बाद फिर ऑरेंज वाले गणपति जी के बनाए थे बहुत सारे। तो ये अच्छा, हाँ ये वाले तो सारे हमारे सेल हो चुके हैं स्टॉल के लिए, तो हमें फिर से बनाना पड़ेगा। वो तो हमारे कस्टमर के थे, वो जा चुके हैं सारे। और ये वाली तोरण की भी बुकिंग हो गई है। और इसके साथ इस वीडियो में आपको एक मैं सबसे हैवी तोरण दिखाऊंगी, जो अपलोड होते ही या एक नहीं दो सेल हुआ। और पहले मेरे पास सिर्फ एक ही था बना हुआ, फिर मैंने दूसरा बनाया है, उसका भी उन्होंने पेमेंट कर दिया है, बट थोड़ा सा डिज़ाइन मैंने चेंज किया है, क्योंकि बीच में जो फ्लावर था वो हमें मिला नहीं, तो हमने उसकी जगह पे वो कपड़े वाले फ्लावर लगाए। वो आपको दिखाऊंगी मैं लास्ट में, वो वाली तोरण भी। ये सब तोरण है, इसमें हमारे पास कई सारे होंगे, क्योंकि ये सब बनाना बहुत ईजी है। एंड ये पत्ते वाले, ये सब बहुत कम रेंज वाले हैं, ये आप लेना चाहो तो ले सकते हो। एंड अगर हाई रेंज में जाओगे तो आप हाई रेंज वाले भी ले सकते हो। हाँ, हम लोग टैग्स भी लेकर के आए हैं, सारे ज्वेलरी पे हम लोग टैग भी लगा देंगे है ये हैंगिंग्स पे और तोरण पे, ताकि हम लोग उस दिन कंफ्यूज ना हो कि कौन सी किस रेट की रखनी है, क्योंकि घर पे ही आइडिया लग जाता है सामान लगाते हुए कि हमें कौन सी रेट कितनी रेट में पड़ेगी, मतलब कौन सी चीज़ कितने रेट की रखनी है। ये थोड़ा हैवी लुक में है, कलश है और इसकी मोतियाँ बहुत बड़ी बड़ी सी है। दरवाजे पे दोनों साइड लगाने के लिए हैंगिंग भी है, तो ये आप देख सकते हो, आप ये भी मंगा सकते हो। एंड इसके बाद मैं हाँ एक और, इसमें भी दोनों साइड लगाने के लिए हैंगिंग है। ये वाला हमारा सेल हो चुका है, ग्रीन है ना, हाँ ये वाला सेल हो चुका है। इसमें अभी हमारे पास बहुत सारे कमल भी बचे। हाँ ये सबसे हैवी था और सबसे महंगा था, जो कि एक नहीं दो सेल हुआ है एक साथ। इससे पहले वाला भी 2 सेल हुआ है, इसमें 3 हैंगिंग्स थे। और एक्चुअली मैंने गलती से 3 हैंगिंग बांध दिए थे। 2 हैंगिंग ही देते हैं सब में, लेकिन मैंने 3 बांध दिए थे। फिर मैंने कहा जब ऊपर वाले ने बंधवा दिया वो बंधवा दिया, अब मैं खोलूँगी ही नहीं। कुछ ऐसा ही मुझे टैग लगाते वक्त भी हुआ। एक पे मैंने ना थोड़ा सा बहुत कम रेट लिख दिया, फिर मैंने कहा वो वैसे ही रखूँगी।